हरे कृष्णा। सभी भक्तों का ऑनलाइन जप क्लास में स्वागत है। तो आज एकादशी है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज। हमें आशा है कि सभी भक्त तो हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा हरि नाम की महिमा के बारे में बताऊंगा कि हरे कृष्णा महामंत्र हम करते हैं तो क्या लाभ होता है इसका। तो इसमें बताया गया है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यदि हम इन 16 शब्दों का जप जो करते हैं तो अधिक कठिन नहीं है ये। हाँ, कोई भी इनका जप कर सकता है। तो ये जप कोई भी कर सकता है। कुछ भी गुप्त नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, ऐसा नहीं कोई शुल्क लगता है इसमें, नहीं। हम यह नहीं कहते मैं तुम्हें गुप्त मंत्र दूंगा, तुम मुझे धन देना। नहीं, हमेशा नहीं कहते हैं। हम खुलेआम कहते हैं क्या कि हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करिए। कोई भी इसका कीर्तन कर सकता है, परंतु इसके कीर्तन का प्रभाव देखो। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप कीर्तन करेंगे तो शीघ्र ही स्वयं परिणाम देखेंगे। तो इसे मनमना कहा गया है। भगवान बोलते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मनमना भव मत भक्तो। हाँ, भगवान बोलते हैं मेरा चिंतन करो। कौन बोलते? कृष्ण बोलते हैं। तो मनमना का अर्थ होता है सदैव भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करिए। जैसे ही कोई व्यक्ति हरे कृष्ण का कीर्तन करता है, वह तुरंत ही श्री कृष्ण का स्मरण करता है। और वह तुरंत श्री कृष्ण के कार्यों, श्री कृष्ण की लीलाओं, श्री कृष्ण के रूप, श्री कृष्ण के गुण, श्री कृष्ण के साज सामान आदि का स्मरण करता है। इसे श्री कृष्ण के मन की तल्लीनता कहते हैं। इसका अर्थ है कि आप प्रथम दर्जे के योगी बन गए हैं। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मा आत्मना, यही विधि है। तो हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ही प्रभावशाली है। हाँ, भगवान का यहाँ बताया गया है कि मनमना भव मत भक्तो। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो भगवान के नाम गुण रूप लीला इसमें सब कुछ आ जाएगा। हाँ, तो इन युवक युवतियों ने गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावनामृत को स्वीकार किया और ये प्रथम दर्जे के योगी हैं। तो शिल प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए थे प्रचार करने के लिए, तो हरे कृष्ण महामंत्र वहां पे कीर्तन कर रहे थे। जितने भी युवक युवतियां हैं, सबने इसको गंभीरता से लिया। और देख रहे हैं कि आज वो प्रथम, बताया प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि प्रथम दर्जे के वो लोग योगी हैं, क्योंकि वो लोग सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। मन मना भव मद भक्तो। तो यदि आप कृष्ण भावनामृत का विकसित करना चाहते हैं तो इन भक्तों का संग करें। तो जो कृष्ण भावना भावित भक्त हैं, उनका हमें संग करना चाहिए। साधु संग सर्व शास्त्र कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो भक्तों का संग करना चाहिए। हम पूरे विश्व में अपने केंद्र खोल रहे हैं और अब तक लगभग 102 केंद्र हैं। हमारा उद्देश्य है कि सभी वर्गों के लोगों को भक्तों का संग मिले, जिससे वे भगवत प्रेम विकसित कर सके। यही उद्देश्य है। इन केंद्रों को खोलने में हमारा अन्य कोई उद्देश्य नहीं है। तो जो लोग भगवत प्रेम विकसित करना चाहते हैं, जिनकी कृष्ण भावनामृत में रुचि है, उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया इन भक्तों का संग करें। यही हमारी पद्धति है। जब लोग हमारे संघ से जुड़ते हैं और 3 या 6 महीने भक्तों का संग करते हैं, तो उनके मन में स्वतः दीक्षा लेने की इच्छा होती है। तो शिल प्रभुपाद जी इस तरीके से बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, भक्तों का संग करता है, तो धीरे धीरे देख सकता है कि मेरे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। हाँ, तो यही बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि भक्तों का संग करेंगे तो कृष्ण भावनामृत का आपके अंदर धीरे धीरे विकास होगा। और बताया गया है यहाँ पे कि हमारी यही पद्धति है। जब हम जब लोग हमारे संघ से जुड़ते हैं तो 3 6 महीने में भक्तों का संग करते हैं, तो सदैव उनके मन में दीक्षा लेने की इच्छा होती है। इसको बोलते हैं भजन क्रिया। भजन क्रिया का अर्थ होता है उत्कृष्टित होना। और साधु संघ का अर्थ है कि हम उचित रीति से भक्ति करने के लिए उत्कंठित बने। इसे ही दीक्षा कहते हैं। तो वे लोग जो स्वयं आगे आते हैं, हमारे अध्यक्ष स्वीकृति भेजते हैं। ये युवक तथा युवतियां इतने महीने से हमारे तक रह रहे हैं, ये दीक्षा लेना चाहते हैं और इन्हें दीक्षा दी जाती है। जब हम दीक्षा देते हैं तो बताया गया है क्या, हमारी कुछ नियम और शर्तें होती है। अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ये विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो दीक्षा का अर्थ होता है कि व्यक्ति समस्त पाप कर्मों से मुक्त होता है।
और चार, एक कलयुग में बताया गया है कि चार जो है पाप कर्म के स्तंभ है, इसे हमें त्यागना चाहिए। प्रमुखतः चार कार पाप के स्तंभ है। पहला है व्यभिचार, हाँ, अवैध स्त्री और अवैध पुरुष संग नहीं करना चाहिए। फिर आता है मांसाहार नहीं करना चाहिए। फिर आता है तीसरा नशा नहीं करना चाहिए, और जुआ नहीं खेलना चाहिए। तो ये चार जो है पाप के खंभे हैं, हमें इनसे बचना चाहिए। और हरे कृष्ण महामंत्र का रोज हमें जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो निरंतर जब हम भगवान के नाम को सुनते हैं, जप करते हैं, तो धीरे 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 हमारी चेतना शुद्ध होने लगती है। और जैसे हम यहाँ पे बताया गया है कि ये भगवान श्री कृष्ण का हम भक्तों का संग करते हैं, तो क्या होता है, भक्ति के प्रभाव से इन चार कार्यों को त्यागना अत्यंत सरल हो जाता है। इन्हें त्याग कर ही हम शुद्ध बनते हैं, क्योंकि शुद्ध बने बिना हम परम शुद्ध भगवान को नहीं समझ सकते। तो बताया गया है कि अगर हम शुद्ध होना चाहते हैं तो हमें भक्तों का संग करना चाहिए। जैसे ही हम भक्तों का संग करेंगे, तभी हमें समझ में आएगा, हाँ, कि हमें जानना पड़ेगा ये चीज। तो बताया गया यहाँ पे कि शुद्ध कैसे हुआ जाए, शुद्ध कैसे होंगे। यहाँ बताया गया है कि पुण्य कर्म करके शुद्ध आप होंगे। और सबसे श्रेष्ठ पुण्य कर्म क्या है, यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। वास्तव में इन चार कार्यों की कोई आवश्यकता नहीं है, हमने कृत्रिम रूप से इनकी आवश्यकताओं का निर्माण किया है। तो बता रहे हैं शिल प्रभुपाद जी की मांसाहार जो है, एक उदाहरण दे रहे हैं कि बचपन में कोई भी मांस नहीं खाता। जन्मजात शिशु को थोड़ा शहद या दूध चाहिए, मांस नहीं। परंतु बाद में माता पिता उसे मांस खाना खाना खाते हैं। परंतु मांस मनुष्यों के लिए नहीं है, मनुष्य के दांत फल और अन्न खाने के लिए बने हैं। यह वैज्ञानिक कारण है, हमारे दांतों की रचना इसी प्रकार की गई है। खैर, जैसे ही कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्वीकार करता है, पाप कर्म के चार स्तंभ जैसे मांसाहार, नशा, व्यभिचार और जुआ ये तुरंत टूटकर ढह जाते हैं। और जैसे ही व्यक्ति इन पाप कर्मों के मुक्त होता है, उनकी भगवत चेतना विकसित हो जाती है। तब आपको आनंद आता है, वाह, यह कृष्ण भावनामृत कितना अच्छा है। तो जैसे ही शिल प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है, हाँ, और पाप कर्म को छोड़ता है, और भगवान के नाम का दिन तक जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु ने 16 नामों को बताया है कीर्तन करने के लिए। जब कोई भी व्यक्ति कीर्तन करता है, इसलिए हम उन्हीं का अनुसरण करते हैं। हम भी उसी हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हैं। और सबसे यही निवेदन करते हैं कि इसमें न कोई खर्च है और न ही कोई आपकी हानि होगी, केवल लाभ ही लाभ होगा आपका। फिर क्यों ना आप इसे आजमा कर देखें। हमारा यही निवेदन है कि आप रोज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो विधि है, भगवान के नाम का आप जप करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण में आपकी आसक्ति बढ़ेगी। और यही विधि है भगवान से आसक्ति बढ़ाने की। और वह हमारी वास्तविक स्थिति है कि हम भगवान से प्रेम करें। अपनी पतित अवस्था में भी हम प्रेम कर रहे हैं, परंतु भगवान से नहीं, हम नकली भगवानों से प्रेम कर रहे हैं। परंतु जब हम भगवत प्रेम की वास्तविक अवस्था पर आएंगे, तब उस समय हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ब्रह्म संहिता में बताया गया है क्या, ब्रह्म संहिता में बताया गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदये सुविलोकयन्ति। तो बताया गया है प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, कि भगवान के प्रति प्रेम विकसित होने पर आप प्रतिक्षण प्रत्येक पग पर भगवान को देखेंगे। तो आप देखेंगे कि जब हरे कृष्ण महामंत्र आप जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो धीरे धीरे आपका भगवान से प्रेम विकसित होगा। और जब प्रेम विकसित होगा तो आप देखेंगे कि भगवान प्रतिक्षण हमारे को देख रहे हैं। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, अर्थात सदैव हमारे समय हमारे साथ हैं। और यदि आप कहें कि क्या आप मुझे भगवान को दिखा सकते हैं, कोई वो प्रश्न करेंगे, तो भगवान को दिखाने कोई आवश्यकता नहीं है। आप पहले उसके योग्य बने,
तब आप जीवन के प्रत्येक पग पर आपको भगवान दिखाई देंगे, तब आपका जीवन सफल होगा। तो बता रहे हैं प्रभुपाद जी की, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं कि हमें कृष्ण को देखने का ऐसा हम कार्य करें, कृष्ण हमको देखे, है ना। तो बताया गया है क्या, संत सदैव हृदय से विलोकयन्ति। तो भगवान के प्रति प्रेम हित होने से आप प्रक्षण और प्रत्येक पग पर भगवान को देखेंगे। तो यहाँ पे तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण चीजें आज बताई गई। इसमें बताया गया है कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हाँ, तो बताया गया है कि आप कीर्तन करेंगे तो शीघ्र ही आपको परिणाम मिलेगा। हाँ, तो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हैं तो क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण का हमें स्मरण होता है, और भगवान की लीलाओं का, भगवान के रूप का, भगवान श्री कृष्ण के गुण का, उनके कृष्ण के साज समान इत्यादि का स्मरण होता है। तो कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के नाम का, गुण का, रूप का, लीला का अगर जानना चाहता है तो हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, सब कुछ इसमें आएगा। इसके बोलते हैं श्री कृष्ण के मन में तल्लीनता, तल्लीनता होनी चाहिए, जिसका अर्थ है क्या कि योगी नाम अपि सर्वेशम मदगते न अंतरात्मता। योगी नाम अपि सर्वेशम, समस्त योगियों में वही योगी सर्वश्रेष्ठ है जो निरंतर भगवान का चिंतन करता है। कैसे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बताया गया है कि ये जो नाम है, हाँ, इसको एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करना चाहिए। जितना हम भगवान के नाम को ध्यान पूर्वक सुनेंगे उतना ही हमें स्पष्ट तरीके से अनुभूति होगी। तो आज एकादशी है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को 100 मंजिले बिल्डिंग पे सीढ़ी से चढ़ना है और उसके बगल में ही एलिवेटर लगा हुआ, लिफ्ट लगा हुआ है, तो आप कैसे जाना चाहेंगे बताइए, सीढ़ी से जाना चाहेंगे या लिफ्ट से जाना चाहेंगे? हाँ, तो सबको मालूम है कि अगर फास्ट जाना है तो लिफ्ट हमें जल्दी पहुंचा देगा। तो एकादशी तिथि है, हाँ, इसको बोला गया माधव तिथि। एकादशी, हाँ, माधव तिथि, हाँ, भक्ति जननी यतने पालन करी। इससे हमें अच्छे से पालन करना चाहिए भक्ति, अगर मैं आगे बढ़ना है तो। और भक्ति जो है ये माधव तिथि हमें प्रदान करती है भक्ति। तो आज एकादशी है, तो अगर आप एक माला जप करते हैं तो डबल फायदा मिलने वाला है आपको। हाँ, तो वैसे ही आपको 16 माला से ज्यादा भी जप करना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके रोज हमें भगवान के नाम का जप करें। और खास करके आज हमें अन्न नहीं खाना चाहिए। हाँ, एकादशी में अन्न अन्न वर्जित है, उसी जगह पे फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। तो धीरे 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 आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर कृष्ण भावनामृत का विकास होगा। फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे कृष्ण भावनामृत को। तो बताया गया है कि भगवान के पवित्र नाम की ध्वनि क्या है, पूर्णतः आध्यात्मिक है, इसलिए इसे आध्यात्मिक स्रोतों से स्वीकार करना चाहिए और गुरु से प्राप्त करके ही इसका जप कीर्तन करना चाहिए। श्रील सनातन गोस्वामी ने हमें सूचित किया है कि अवैष्णव जैसे पेशेवर गायक, अभिनेता, मंच गायक आदि के मुख से आए हरिनाम को न सुने, ऐसे श्रवण से कोई लाभ नहीं होगा। इन लोगों के मुख से हरिनाम सुनना उसी प्रकार हानिकारक है जिस प्रकार दूध सांप के होठों से स्पर्श होने के बाद विषैला हो जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है क्या, अवैष्णव मुखोदगीर्णम पूतम हरि कथामितम श्रणवम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ठापय। इसलिए जहां तक संभव हो सके हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तों को सार्वजनिक स्थलों पर हरिनाम कीर्तन करना चाहिए। इससे कीर्तन करने तथा सुनने वाले दोनों को लाभ मिल सके। तो हरे कृष्ण महामंत्र का देखिए, जहां भी ध्वनि जाती है सब लोग क्या होते हैं, इसे सुन करके, हाँ, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है। और हमें चाहिए कि हम ज्यादा ज्यादा भगवान के नाम का जप करें और रोज हम जो शिल प्रभुपाद की पुस्तकें थोड़ा पढ़े, तब धीरे धीरे हम देखते हैं कि हमारे चेतना का विकास होगा। और एक चीज बताया गया है यहाँ पे कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे द्वारा हमारी सुप्त चेतना को जागृत करता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है ना, हमारी चेतना को ही जागृत करता है। बताया गया है कि यहाँ पे कि चेतना, मूल चेतना का अनुभव करा कर उसे जगाता है जिससे वह भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सके। तो बताया गया है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हमारी जो सुप्त चेतना है,
इसमें क्या होता है, हमारे को अनुभव कराता है। और धीरे धीरे हम हरे हरे यानी भगवान की आह्लादनी शक्ति, कृष्ण यानी सर्वाकर्षक, हाँ, राम यानी आनंद प्रदान करने वाले। तो धीरे धीरे हमें क्या होता है, नाम को हम सुनते हैं तो धीरे 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 हमारी चेतना क्या होती है, जागृत होती है। फिर हम जब मूल चेतना में आते हैं तब मालूम चलता है कि हम भगवान के दास हैं और हमारा काम है भगवान की सेवा करना। तो धीरे धीरे हमारी ये चेतना शुद्ध होती है। श्री कृष्ण हर समय हमारी सहायता करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते हम उनके साथ सहयोग करें। यदि हम श्री कृष्ण के साथ सहयोग करते हैं तो उनकी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, तो छोटे छोटे कार्यों में भी श्री कृष्ण हमारी सहायता करेंगे। यदि आप 1% करते हैं तो श्री कृष्ण 10% आपकी सहायता करेंगे। तो आप इसको समझ सकते हैं। आप भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाइए तो भगवान आपके कदम 100 कदम बढ़ाएंगे। तो ये तो अनुभव करने की बात है। हाँ, जैसे कोई पिता है, पुत्र है, तो पुत्र का स्वाभाविक प्रेम पिता से होता है। हाँ, तो अगर पिता की आज्ञा का पुत्र पालन करता है तो पिता उसे सब कुछ देते हैं। स्वाभाविक है, बचपन से आज तक हम देखते आए हैं कि जो भी आवश्यकता थी हमें सब कुछ मिला। हाँ, हमें ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ी ज्यादा। पुत्र को मालूम है कि दिन भर खेलता रहता है जहाँ पे, फिर शाम को आता है तो माता जी खाना बना के रखी रहती हैं बेटे के लिए। वैसे ही हम देखते हैं कि इस संसार में जितने भी जीव हैं सब भगवान श्री कृष्ण के, हाँ, पुत्र के समान है। तो पिता हमें हवा पानी भोजन जो भी है प्रकृति के द्वारा सब कुछ हमें दे रहे हैं। हाँ, तो हमें भी चाहिए उनको धन्यवाद दें, है ना, हमारा कर्तव्य बनता है ये। तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि अगर हम कृष्ण भावनामृत का विकास करना चाहते हैं तो रोज रोज हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसी का आज के प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हमें आशा है कि रोज आप लोग 20 मिनट भगवान के नाम का महिमा सुने और अच्छे से भगवान के नाम का आप लोग जप करें। तो कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो आज बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने ज्वाइन किया। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।